आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 8,18,647 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 26,506 नए केस आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 475 लोगों की मौत हुई है। तो इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 22,122 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना के नए मामले आए हैं और उत्तराखंड में कोरोना के 68 नए मामले आने से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3,373 हो गई है। तो उधम सिंह नगर में 41, देहरादून में 11, हरिद्वार में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो प्रदेश में शुक्रवार को एक स्वास्थ्यकर्मी समेत 68 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इन्हें मिलाकर के प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 3,373 हो गई है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 2,700 के पार पहुंच गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3,373 हो गई है। 2,735 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 592 केस एक्टिव हैं। 46 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 816 हो गई है। नैनीताल में 564, टिहरी गढ़वाल में 427, हरिद्वार में 344, उधम सिंह नगर में 402, पौड़ी गढ़वाल में 160, अल्मोड़ा में 198, बागेश्वर में 93, चमोली में 76, पिथौरागढ़ में 70, रुद्रप्रयाग में 66, उत्तरकाशी में 92 और चंपावत में 65। तो टोटल मामले 3,373 हो गए हैं। और वहीं खबर है विकास दुबे ढेर तो उज्जैन से लाते समय कानपुर में एनकाउंटर हुआ है, जिसमें एसटीएफ कार पलटने के बाद पिस्तौल लूट भागने लगा, चलाई गोली। जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया है। और इसी साथ खबर आई है कोरोना मुक्त हुआ बागेश्वर जिला। तो जिला प्रशासन के लिए सुकून की बात है कि बागेश्वर जिला कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है। जिले में कोरोना संक्रमण के 93 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से एक की मौत हो गई है। शेष 92 इलाज के बाद ठीक होकर के घर जा चुके हैं। और वहीं खबर है ये विभागीय योजनाओं के लिए 12,906 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। तो बाय सहायतित परियोजनाओं के तहत उद्यान, पेयजल, नगर निगम, MSMI, सिंचाई, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग की योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 12,906 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब फंडिंग एजेंसी से वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। निकायों में जल्द नामित होंगे पार्षद और सभासद। तो प्रदेश के शहरी निकायों में सरकार की ओर से जल्द ही पार्षद और सभासद नामित किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने सभी जिलों से सूची मांगी है। आने वाले 15 दिन में नामित पार्षदों को नामित किया जाएगा। प्रदेश में 8 नगर निगमों समेत कुल 90 निकायों में सरकार की ओर से पार्षद व सभासद नामित किए जाएंगे। सोलर संयंत्र लगाने का पर सालाना 80,000 का होगा लाभ। तो कोरोना काल में बाहरी राज्यों से लौटे प्रवासियों और राज्य के लोगों को स्वरोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में एक अम्ब्रेला के नीचे सभी विभागों को रोजगार परक योजना को शामिल किया गया है। इसके तहत सौर स्वरोजगार योजना में 25 किलोवाट क्षमता के छोटे प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए 400 वर्ग मीटर भूमि चाहिए। इस प्लांट में सालाना 80,000 रुपये की कमाई हो सकती है। और वही खबर है विश्वविद्यालय महाविद्यालय में लगेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र। तो उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में यह फैसला लिया गया है। और वही खबर है 20 सूत्रीय कार्यक्रम की रैंकिंग में चंपावत जिला रहा प्रथम। तो 2019-20 में जारी की गई रैंकिंग 17 योजनाएं ए श्रेणी में शामिल हैं। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम को बेहतर ढंग से लागू करने में चंपावत जिले को रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। वहीं हरिद्वार को दूसरा और पिथौरागढ़ जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और वहीं खबर है कृषि समूहों को 15 लाख की वित्तीय मदद देंगे त्रिवेंद्र। इसे खबर है वेतन को 22 करोड़ की जरूरत और मिले केवल 14 करोड़। तो उत्तराखंड रोडवेज के सामने कार्मिक को वेतन देने की चुनौती खड़ी हो गई है। उसका सरकार पर करोड़ों रुपए का उधार है, लेकिन सरकार एक मुश्त देने की बजाय किस्तों में दे रही है। अब सरकार ने 14 करोड़ दिए हैं। और वहीं खबर है उत्तराखंड में बस और ट्रकों की आयु सीमा बढ़ाने की सिफारिश की गई है। वहीं उत्तराखंड के लोग 23 राज्यों में ले सकेंगे सरकारी राशन। तो उत्तराखंड के लोग देश के 23 विभिन्न राज्यों में सस्ते गल्ले की दुकानों से राशन ले सकेंगे। इन राज्यों से आने वाले लोगों को भी यहाँ की सरकारी दुकानों में राशन मिलेगा। तो देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने 23 राज्यों संघ नेटवर्क से जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि इन राज्यों से जुड़ा है उत्तराखंड। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, दमनदीप, हिमाचल, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, केरल, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा। तो इस प्रकार से जहां पर भी आप जाएंगे तो वहां पर राशन मिल जाएगा। और इस खबर आई है उत्तराखंड के कॉलेजों में 1 माह के भीतर हाई स्पीड इंटरनेट। तो राज्य के सभी डिग्री कॉलेजों में 1 माह के भीतर हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता हो जाएगी। इसके साथ ही सभी कॉलेजों की छत पर सोलर पावर प्लांट भी लगाया जाएगा।
और वहीं खबर है ये पहाड़ पर 16 प्लांट लगाना हुआ और आसान। इस खबर रही है दरोगा और कांस्टेबल को राष्ट्रपति पदक मिलेगा। तो उत्तरकाशी में तैनात दरोगा विनोद प्रसाद थपलियाल और कांस्टेबल ममलेश सिंह को राष्ट्रपति जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें आगामी 15 अगस्त को ये सम्मान मिलेगा। और वहीं खबर है ये कोरोना के नियम तोड़े तो दुकान बंद कराई जाएंगी। तो शहर के बाजारों में बढ़ती भीड़ के बीच कई जगह दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही हैं। डीएम आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बाजारों में भीड़ बढ़ने और दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग टूटने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इस पर नियंत्रण को अब दुकान संचालकों पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही नियम तोड़ने पर संबंधित दुकान को कुछ अवधि के बंद कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और वही खबर है निरंजनपुर मंडी में आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी गई। तो मंडी समिति ने 9 आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। तो एक्ट लागू होने के बाद मंडी शुल्क हुआ खत्म। और वही खबर है ये दुबई पहुंचे बिल्डर को दून लाएगी पुलिस। तो लोगों को फ्लैट का सपना दिखाकर करीब 58 करोड़ रुपए वसूलने के आरोपी पुष्पांजलि रियलम एंड इंफ्राटेक के निदेशक और उनकी पत्नी दुबई चले गए हैं। दून पुलिस केंद्र सरकार की मदद लेकर के जल्द दोनों को दुबई से दून लाएगी। और वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पर महिला से दुष्कर्म परिवार को जिंदा जलाने की धमकी दी गई है। तो नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने शिकायत करने पर परिवार को जिंदा जलाने की धमकी दी है। और वहीं खबर आई है शहीदों की याद में बढ़ाएंगे हरियाली। तो मानव संसाधन विकास मंत्री ने किया सौर्य पौधारोपण कार्यक्रम शुरू। वहीं शिक्षा मंत्री ने कई स्थानों पर पौधारोपण किया है। और इस खबर आई है अखबार के ई-PDF व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित करने पर कार्रवाई होगी। तो अमर उजाला की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने हिमाचल के कई एडमिन से पूछा है। तो हरियाणा पुलिस की कार्रवाई के बाद अब हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने अनअधिकृत तौर पर अखबार ई-पेपर की PDF कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रसारित करने वालों का संज्ञान लिया है। अमर उजाला संबंध की शिकायत के आधार पर व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन से पूछताछ की गई। सभी ने पुलिस को भरोसा दिलाया कि अब वो ऐसा गैरकानूनी काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो इसे ऐसा करें सब्सक्राइब। तो इसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे ई-पेपर पढ़ने वालों के लिए मासिक या वार्षिक जो है सब्सक्रिप्शन करके ही लाभ उठा सकते हैं। यानी इसका मासिक जो चार्ज है वो 40 रुपीज़ करीब लगता है। और अगर आप वार्षिक करते हैं तो 200 रुपये के आसपास यहाँ पे देना पड़ता है। बात करते हैं देहरादूनी खबरों की। तो CISCI में बेटियों ने लहराया परचम। तो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट यहाँ पे घोषित कर दिए हैं। तो 12वीं में भव्या, 10वीं में तन्वी और कुबा ने मारी बाजी। देर रात सामने आए नतीजे। वही खबर आई है बेंगलुरु में सेना भर्ती रैली 1 सितंबर को। तो ASC सेंटर नॉर्थ की ओर से सैन्यकर्मी, पूर्व सैनिकों और शहीदों के बच्चों के लिए भर्ती रैली का आयोजन 1 सितंबर से बेंगलुरु में किया जाएगा। इसमें पूरे देश से युवा भाग ले सकेंगे। रैली में भाग लेने के लिए कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। भर्ती रैली GD ट्रीटमेंट के लिए आयोजित की जाएगी। और वही खबर है देहरादून से, जहां पे हाउस टैक्स में 31 तक छूट बढ़ाने की तैयारी की गई है। तो वित्तीय वर्ष 2019-20 का हाउस टैक्स जमा न कर पाने वाले लोगों को राहत देने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक 31 जुलाई तक 20% तक की छूट दी जाएगी। वहीं खबर आई है प्रदेश में 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो प्रदेश के 4 जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। 4 अन्य जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शनिवार को उधमसिंह नगर, चंपावत, नैनीताल और अल्मोड़ा जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद है। और वही खबर आई है रायपुर अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट तैनात। तो गर्भवती महिलाओं की दिक्कत होगी दूर, अन्य मरीजों को भी लाभ मिलेगा। और इस खबर आई दूसरे राज्यों के लिए अभी नहीं चलेंगी बसें। तो उत्तराखंड परिवहन निगम फिलहाल दूसरे राज्यों के लिए बसों का संचालन नहीं करेगा। यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए निगम प्रबंधन ने फैसला लिया है। अधिकारियों का कहना है कि 20 जुलाई को बैठक में इस संबंध में कोई फैसला लिया जा सकता है। और वहीं खबर आई 9 लाख ठक्कर के भागे 2 साथी दबोचे गए हैं। तो एक साथी फरार है, जबकि फर्जी कंपनी बना करके 20% कीमत में नई कार का मालिक बनाने का लोगों को दिया था झांसा। और वहीं खबर आई है रायपुर से, जहां पे युवक पर रॉड से हमला किया गया, युवक घायल हो गया। बात करते जॉब अलर्ट की। तो MTS में खाली पदों पर साक्षात्कार होगा। तो इसके लिए 15 पद हैं। तो इसमें न्यूनतम एज 18 साल रखी गई है। तो इसमें पात्रताएं जो है वो न्यूनतम पात्रता 8वीं पास होना जरूरी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसकी वेबसाइट दी गई है ICSCIL.in। इस पर जाकर के पूरी जानकारी देख सकते हैं। वहीं नेक्स्ट वैकेंसी है वो वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक के पदों पर अवसर। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की तरफ से निकाला गया। इसमें 11 पद हैं। तो टोटल यहाँ पे अगर बात करें तो 11 पदों के लिए अधिकतम जो एज रखी गई है वो 35 साल तक रखी गई है। तो इस प्रकार से इसकी वेबसाइट है UGC.ac.in.job पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं अप्रेंटिसशिप का मौका है। तो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट में वैकेंसी निकली हुई, टोटल पद 194 हैं। तो इसके लिए यहाँ पर वेबसाइट दी गई है दीनदयाल पोर्ट.gov.in। इस पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं लैब टेक्नीशियन सहित कई पद रिक्त हैं।
तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU वाराणसी में ये पोस्ट खाली हैं। तो इसमें पदों की संख्या 5 है। तो इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए www.bhu.ac.in पर जाकर के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वहीं खबर आई है सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में खोई छात्रा ने दी जान। तो बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में खोई रहने वाली 12वीं की छात्रा ने खुद को मौत के गले लगा लिया। रायपुर थाना क्षेत्र की में छात्रा परिवार में संग में रहती थी। उसने बृहस्पतिवार रात फांसी लगा ली है। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो गढ़वाल से खबर आई है जहाँ पे फिर 15 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। तो भारी बारिश के कारण आया मलबा, बोल्डर भूस्खलन की चपेट में आया ट्राला, चालक बचा है। तो पीपलकोटी से खबर है जहाँ पे पीपलकोटी के पास बद्रीनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन से हाईवे फिर 15 घंटे तक बंद रहा। NH की JCP ने मलबा हटाकर दोपहर 2 बजे हाईवे पर आवाजाही शुरू करवाई। वहीं मलबा आने से यमुनोत्री मार्ग भी बंद रहा। इसी के साथ खबर आई है कर्णप्रयाग गोचर हाईवे पर दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। वहीं फरासू और चमधार के बीच नया भूस्खलन क्षेत्र भी सक्रिय है। और इसी के साथ जोशीमठ से खबर आई है जहाँ पे सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 2 जवान 1 पोर्टर घायल हो गए हैं। तो मलारी मार्ग पर तमक के पास सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर के खाई में जा गिरा। वाहन में सवार सेना के 2 जवान और 1 पोर्टर समेत 3 लोग घायल हो गए। वहीं खबर है श्रीनगर से जहाँ पे मृत महिला की जाँच निगेटिव आई है। होटलों में ठहरने के लिए दिखानी होगी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट। तो खबर आई है तो टिहरी जिले में शुक्रवार को एक नया कोरोना पॉजिटिव केस मिला। युवक सऊदी अरब से लौटा था। वहीं बीरोखाल में गाजियाबाद से लौटी 28 वर्षीय महिला संक्रमित मिली। दोनों को आइसोलेट कर दिया है। और खबर आई है देहरादून और हरिद्वार से आना हो कोटद्वार तो बदलनी पड़ेगी बस। तो कोटद्वार समेत आसपास के पर्वतीय क्षेत्र में लोगों को देहरादून और हरिद्वार आवाजाही करने में 2 राज्यों के परिवहन निगम की बसों में सफ़र करना होगा। देहरादून और हरिद्वार से कोटद्वार आवाजाही करने वालों को चिड़ियापुर तक उत्तराखंड की बसों से और चिड़ियापुर से कोड़िया बैरिया तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों से आवाजाही करनी होगी। ऐसा दोनों राज्यों के बीच बसों के संचालन को लेकर के अभी तक अनुबंध नहीं होने के कारण हो रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय 24 अगस्त से कराएगा परीक्षाएं। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 24 अगस्त से होंगी। और वहीं खबर आई है ई राजधानी बनेगी गैरसैंण। तो त्रिवेंद्र सिंह ने कहा है। तो मुख्यमंत्री ने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की वर्चुअल रैली को संबोधित किया है। तो श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को ई राजधानी बनाया जाएगा। बात करें हरिद्वार की खबरों की। तो रुक रुक कर हुई बारिश शहर बना तालाब। वहीं लोडर पर गिरा पेड़, युवक की मौत हो गई है। तो खबर आई है हरिद्वार में जहां पे भेल मार्ग पर शुक्रवार को लोडर यानी छोटा हाथी पर भरभरा करके एक पेड़ गिर गया। लोडर में सवार एक युवक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। इसी के साथ खबर आई है जिले में 9 और लोग मिले कोरोना संक्रमित। तो अभी रुड़की क्षेत्र में रहने वाले जिले में 32 केस एक्टिव हैं। वहीं जनपद में 9 और कोरोना की पुष्टि हुई है। इसी के साथ खबर आई है एनकाउंटर में तो यकीन नहीं, पर सब उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ हैं। तो विकास दुबे मुठभेड़ में सोशल मीडिया पर चर्चा में पीछे नहीं रहे पुलिसकर्मी। और वही खबर आई है लक्सर में सोमवार को साप्ताहिक बंदी होगी। इसी के साथ खबर आई है उत्तराखंड में गूगल ट्रेंड पर छाया रहा हिस्ट्री सीटर। तो कानपुर में पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद से गिरफ्तारी और मुठभेड़ में मारे जाने तक गैंगस्टर विकास दुबे गूगल ट्रेंड पर छाया रहा। वहीं खबर आई है पाबंद इलाके हुए आज़ाद, राहत की भरी खबर। तो खानपुर और लंडोर से खबर आई है जहां पे एक महिला की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए मोहनावाला गांव को पाबंदी जो है वापस ले ली गई है। इसी के साथ खबर आई है जल भराव पर राजनीति गर्म। तो भाजपा को जवाब देने को कांग्रेसी ने बनाई टीम, कहा पार्टी मेयर के साथ हैं। बात करें हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो मशीन खरीदने को निकाला मनमर्जी का टेंडर। तो खबर आई है हल्द्वानी से जहां पे कोरोना जांच को खरीद रहे 1 करोड़ की मशीन। वहीं केमिकल और अन्य उपकरण भी उसी कंपनी से खरीदने होंगे। कीमतों की तुलना के लिए दूसरी कंपनियों को भी देना चाहिए था मौका। वहीं खबर आई है STH में सामान्य मरीजों का इलाज बंद हो गया है। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में कोविड-19 अस्पताल बनने के बाद से सामान्य मरीजों का खून समेत अन्य जाँच बंद हो गई है। वहीं खबर आई है बेस और STH में मिले कोरोना पॉजिटिव। तो खबर आई है टीबी एवं श्वास रोग विभाग की OPD बंद हो गई है। वहीं बेस में फिजिशियन समेत 18 लोगों का स्टाफ क्वारंटाइन किया गया है। इसी के साथ हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे कलावती चौराहे के पास कोरोना संक्रमित 2 लोग मिले हैं। तो जिले में शुक्रवार को 4 कोरोना पॉजिटिव के केस के सामने आए। इसमें STH के में आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी कर रहे एक पर्यावरण मित्र भी पॉजिटिव आए हैं, जबकि 3 अन्य पॉजिटिव लोगों में 2 का कोई यात्रा इतिहास नहीं है।
और वहीं खबर है सिडकुल कर्मी के खिलाफ कुकर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बनभूलपुरा से खबर आई जहाँ पे पुलिस ने बाल संरक्षण आयोग की शिकायत पर सिडकुल कर्मी के खिलाफ कुकर्म का मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि आरोपी बच्चों के साथ अश्लील हरकत करता था। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से जहाँ पे भैंस के सामने बीन बजा करके प्रदर्शन किया गया है। तो डिग्री कॉलेज के सभी छात्रों को प्रमोट करने की मांग को लेकर के गुरुवार को NSCI कार्यकर्ताओं ने RTO रोड पर पाल कॉलेज के पास भैंस के सामने बीन बजाकर प्रदर्शन किया। वहीं हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे स्मैक के साथ धरी गई महिला। और खबर आई है कुमाऊं विश्वविद्यालय 24 अगस्त से परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है। तो राज्य सरकार की हरी झंडी मिलते ही कुमाऊं विश्वविद्यालय 24 अगस्त से डिग्री कॉलेजों की परीक्षाएं कराने के लिए की तैयारी में जुट गया है। इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षाएं 3 पालियों में आयोजित की जाएंगी। और वहीं खबर है उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन खत्म हो गया है। अब रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। तो प्रदेश में बोर्ड की उत्तर परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य समाप्त हो गया है। उम्मीद है कि इस माह के अंत तक बोर्ड का रिजल्ट जारी हो जाएगा। परीक्षा से वंचित कंटेनमेंट जोन के छात्रों को औसत अंक देकर के पास किया जाएगा। और वहीं खबर आई है MB PG कॉलेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो पिथौरागढ़ में 18 सड़कें बंद हो गई हैं, 8,000 लोग प्रभावित हुए हैं। तो पिथौरागढ़ में भारी बारिश से एक मकान भी ध्वस्त हो गया है। लगातार बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। वहीं पेड़ गिरने से 2 घंटे तक हाईवे बंद रहा। तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से शुक्रवार को बंद रहा। और वहीं बरसाती नाले में बही कार, बाल बच्चे सवार। तो खबर आई है मुंशियारी से। इसी के साथ खबर आई है टनकपुर से जहाँ पे पूर्णागिरी मार्ग पर बृहस्पतिवार शाम हुई मूसलाधार बारिश से आफत बनकर सामने आई है। बागेश्वर की भी 10 सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं खबर आई है सोमेश्वर से जहाँ पे कोयराली में गौशाला क्षतिग्रस्त हो गया है। मलबे में गाय दब गई। वहीं थल मुंशियारी सड़क में नया बस्ती के समीप मलबा आने से लोग फंस गए। तो इस प्रकार से जगह जगह कुमाऊं में बारिश का कहर जारी है। खबर है चंपावत से जहाँ पे CMO से वार्ता विफल, नहीं मानी आशाएं। प्रदेश संगठन के आह्वान पर आशा कार्यकर्ताओं ने एक्टिव सर्वे करने से इनकार कर दिया। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से जहाँ पे BRO पर दुर्लभ प्रजाति के पेड़ काटने का आरोप लगाया गया है। और वहीं खबर आई है तो इस बार रक्तदान बनेगा बगवाल का विकल्प। तो देवीधुरा की बगवाल पेश करेगी नजीर। तो मां बराही धाम देवीधुरा में कोरोना महामारी के चलते लोग बगवाल के रोमांच से वंचित रहेंगे, लेकिन एक ऐसी नजीर की साक्षी जरूर बनेंगे जिसे वह वर्षों तक याद रखेंगे। बगवाल में हिस्सा लेने वाले योद्धा सदियों पुरानी परंपरा को बरकरार रखने के लिए रक्तदान जैसे विकल्प पर विचार कर रहे हैं। और वहीं खबर है फिलहाल कोरोना मुक्त हुआ बागेश्वर जिला। तो बागेश्वर जिले में अब तक आए कुल 93 मामले, 92 लोग ठीक हो गए हैं। और चंपावत से खबर आई है जहाँ पे सिम 4G का है, सिग्नल 3G का और नेट जो है वो 2G चलता है। खबर आई टनकपुर चंपावत से जहाँ पे 8 माह के मासूम सहित 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं पेंशन के लिए लकवाग्रस्त पिता को नेपाल से चारपाई पर लाए गए। तो झूलाघाट, धारचूला, जोलजीबी के बैंकों से 3 दिन में निकाली गई 4 करोड़ रुपए की धनराशि। इसी साथ खबर आई है अगले साल होने वाली जनगणना में 34 सवालों के देने होंगे जवाब। तो मकान, मोबाइल और कंप्यूटर से लेकर के बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने वाले सदस्यों तक के बारे में पूछे जाएंगे प्रश्न। तो इस प्रकार से पूछे जाने वाले जो सवाल हैं यहाँ पे बताए गए हैं। वहीं खबर आई है लोहाघाट से जहाँ पे डंपिंग जोन का सारा मलबा खेतों में पहुँचाया जा रहा है।